नमस्कार दोस्तों। युद्ध और बाज़ार का मेरा अगला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं थोड़ी धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों को। बहुत फीडबैक आए हैं, बहुत अच्छी फीडबैक है, मगर उन्हें कुछ सजेशंस भी दिया कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तो तेज़ से बोलने की सलाह दी है। सेकंड, मेरी वॉइस भी बहुत लो कह रहे थे, और बैकग्राउंड नॉइज़ में पंखा चल रहा है उसका भी नॉइज़ आ रहा था। आज मैंने पंखा को भी ऑफ़ कर दिया है और तेज़ी से और गंभीरता से बोलूँगा। और फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लैंडस्केप मोड में रखिए, पोर्ट्रेट में ना रखिए, तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। फीडबैक दीजिए कि ये कैसा है। तो आज तो मुस्कुराहट वाली दिल है, बढ़िया मार्केट की परफॉर्मेंस 4% सभी जगह पे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब करीबन 4% ऊपर। और इसकी वजह तो सब जानते हैं कि ये जो 14 दिन की सीज फायर अनाउंस किया बिटवीन ईरान, इसराइल और अमेरिका, वही था इसका कारण। मगर इतना आसान स्टोरी नहीं है, बहुत दिलचस्प है इसके अंदर। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। तो पहली चीज़ है कि समझिए कि सेक्टरली देखें तो 4% अगर ब्रॉडर मार्केट बढ़त थी, तो जो सेक्टर ने 4% से बेहतर रिटर्न दिया वही आज का टॉप परफॉर्मेंस है। तो वहाँ पे शामिल है ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो सब में कॉमन क्या है? सब है रेट सेंसिटिव्स। तो रेट सेंसिटिव माने जो दूसरी चीज़ थी जो आज मार्केट को एक चलान दिया है, वो है आरबीआई की पॉलिसी। राइट, बाद में आते हैं उसको डिस्कस करने के लिए। उसके पहले मगर ये जो 4% की रैली थी, तो आप सोचेंगे अरे यार, इतनी दिनों से एफ आई एस कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, तो क्या आज जम के उन्होंने खरीदारी की इसलिए मार्केट बढ़ गया है? नहीं भैया नहीं, आज भी एफ आई एस सेलर्स थे करीबन 3,000 करोड़। ओके, मानते हैं कि हर रोज़ अप्रैल में बेच रहे थे 7, 8, 9 हज़ार करोड़, तो उसमें 3,000 करोड़ गिरावट आ गया। और अगर आप ब्रेकअप भी देखें तो करीबन 45% एफ आई की वैल्यू बाइंग में थी, 55% सेलिंग में थी। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बाय सेल का रेशो भी बड़ा है। मगर अभी भी वो नेट सेलर्स है, मनी की वो पूरा का पूरा एफ आई का जो फंड मैनेजर या जो भी कह सकते हैं इंडिया के और पॉजिटिव बन नहीं गए हैं अभी तक। तो इसको दो तरफा देख सकता है। तो क्या है ऐसी चीज़ जो उन्हें पॉजिटिव नहीं करवा रही है? और दूसरी कि आने वाले दिन में तो ये भी और एक बूस्ट दे सकता है मार्केट को। देखते हैं आने वाले दिन क्या। और फिर दूसरी खबर थी कि डीआईएस ने भी खाली 4,000 करोड़ की खरीदारी की, 4,000 से 5,000 की, ज़्यादा कुछ खरीदारी नहीं की, क्योंकि हर दिन वो भी 7-8 हज़ार करोड़ खरीद रहे थे। और पिछले महीने आपने देखा कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी की। तो क्या हुआ डीआईएस को, वो मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो पहली चीज़ है कि शायद डीआईएस इस अप्रैल के महीने में देख रही थी कि वो इतना खरीद नहीं रहे थे जितना एफआईएस बेच रहे थे। करीबन इस कल तक अपने डेटा देखा तो 2-3 हज़ार का डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ एफआईएस सेलिंग डीआईआई बाइंग से ज़्यादा था। तो हम बात कर रहे थे कि क्या इतनी ज़्यादा खरीदारी मार्च में कर दिया तो पैसा क्या ख़त्म हो रहा है उनका और कम हो रहा है? शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि 30,000 करोड़ पर महीने ऐसे भी बुक के जरिए पैसा आ रहा है। मगर 1,40,000 करोड़ खरीदा तो नेचुरली उनके कैश बैलेंस थोड़ा डाउन। सेकंड चीज़, डीआईएस भी इसके लिए सावधान बने अप्रैल में, क्योंकि अर्निंग सीजन सामने है और वो इंतज़ार करें कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा पैसा अलोकेट करें। उसके लिए थोड़ा गन पाउडर ड्राई हाथ में रखें। मगर आज जैसी दिन जहाँ पे सीज फायर अनाउंस हुआ, क्यों उन्होंने खाली 4,000 करोड़ की खरीदारी की? कारण इसका है कि देखें तो आज का मेन रैली का कारण, क्योंकि मैंने कहा कि एफ भी नेट सेलर्स थे, था शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि कल आपने देखा कि करीबन 2.6 लाख, 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स सेल साइड में एफ हेविली ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे एफ एंड ओ मार्केट में। तो आज जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ इस खबर पे, न्यूज़ ड्रिवन, तो उनको शॉर्ट कवरिंग पड़ा। तो ये पहली जो रैली हुई थी वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी, वो याद रखना है। और अगर आप चार्ट्स को स्टडी करें तो इसमें थोड़ी और आपको ज़रा ये मिलेगी जानकारी। क्या है, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट ड्यूरिंग द डे देखे तो एकदम सा राइस, फिर मिड डे के अराउंड थोड़ी गिरावट, फिर वापस एंड ऑफ डे में राइस। तो ये लार्ज कैप और मिड कैप को मैं देख रहा हूँ कि उधर ही ज़्यादातर एफ का पैसा और डी का भी उधर ही खेल होता है। तो क्या हुआ कि मेरा मानना है कि फर्स्ट इनिशियली एफ का भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रही थी, और डी भी वेट कर रहे थे किसका,
आरबीआई पॉलिसी है, क्योंकि 10 से 10:30 आरबीआई पॉलिसी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक क्लैरिटी मिलने के बाद खरीदें करके उन्होंने पहला जो रैली था शायद उन्होंने खो दिया, उन्होंने सुबह से खरीदारी नहीं की। और फिर आरबीआई पॉलिसी आई दोपहर को, उसके बाद उन्होंने जज किया और फिर थोड़ा सेक्टर रोटेशन किया, इसलिए मार्केट में थोड़ी गिरावट, उसके बाद ऊपर। और डीआईएस का भी देखिए, अगर ब्रेकअप 57% बायर्स थे, 43% सेलर्स थे, तो ज़्यादा सेक्टर रोटेशन आज हुआ है। और डीआईएस ने टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे ही खरीदा, इसलिए वो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का पॉजिटिव व्यू था, उसमें बढ़ पाई। तो और फिर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स को देखें तो सुबह से शाम तक सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ा, बीच में एक गिरावट नहीं थी। क्यों? तो ये आपको दूसरी खबर दे रही है कि आज रिटेल का दिन था, आम आदमी का दिन था, कह सकते हैं कि उन्होंने सुबह से, क्योंकि खबर आते ही जाके खरीदारी की। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो 3:1 था, तो करीबन सभी स्टॉक्स राइजिंग पे थे, वो जाके जम के खरीद रहे। और ज़्यादा उनका स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, बिकॉज करेक्शन भी ज़्यादा उधर ही हुआ था, तो उनका भी दिलचस्प एक चीज़ उधर ही था, और उनकी कंसिस्टेंट बाइंग। तो आज आप कह सकते हैं कि आज रिटेलर का दिन था, उन्होंने डीआईएस और एफआई से बेहतर आज की रैली को सुबह ही पकड़ा और शाम तक उनको ज़्यादा बेनिफिट आया होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। बिकॉज इसके साथ अगर आप देखें मेरी शॉर्ट कवरिंग वाली स्टोरी के लिए क्या सबूत है, तो फर्स्ट वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो 25 के लेवल पे था, 20% गिर के आज 19 के लेवल पे आ गया। तो क्लियरली दिखा रहा है आपको कि वॉलेटिलिटी बढ़ने से, गिरने से ही आपको वो शॉर्ट कवरिंग की बात, जो शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं, वो हुआ। सेकेंड की करेंसी की बात करें तो और भी नीचे स्ट्रेंथन हुई है 92.58 को, क्योंकि एफआई की सेलिंग कम थी, उसका भी दबाव कम था, और आरबीआई का एक एक्शन भी उधर था। तो अब क्या है, लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या अभी टर्न हो गया, अभी बैर की डाउन ट्रेंड खत्म हो गई, अभी एक रैली शुरू हो गया, क्या मार्केट वी शेप में जाएगा? सावधान रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनल सीज फायर है, तो सीज फायर को एक्चुअल वॉर स्टॉपेज में कन्वर्ट होना है। यस, तेल का दाम गिरा है, बट अभी भी 95 पे है, और 95 पे इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। 80 के नीचे आएगी तो कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव कम होगा, वो एक बात है। सेकेंड, ये भी फुल सीजफायर में भी देखिए, अभी अभी खबर आई है कि इसराइल ने लेबनान पे वॉर किया है, तो कह रहा है सीजफायर क्या और इधर क्या। तो क्या चीज़ है कि इसराइल पहले से ही कह रहा है कि मैं सीजफायर को मानता हूँ, मगर लेबनान को इससे हटा दो। मगर ईरान का मांग था कि नो, लेबनान भी अब सभी फ्रंट्स पे स्टॉप करो। क्लियरली इसराइल उसको मान नहीं रहा है, और उसने आज भी बम डाल दिए लेबनान पे। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है, इंतज़ार करना है। अमेरिका उसको क्या करती है, ये भी इंतज़ार करना है। तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी, और इसीलिए शायद अभी भी गिफ्ट क्विंटी देख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत रेड जोन में है, थोड़ी बहुत, इतनी डरने की बात नहीं। मगर क्या कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी प्रिवेल हो रही है, बट अल्टीमेटली ये वॉर एंड हो जाएगी जल्दी। क्यों? बिकॉज अमेरिका, एक मान लीजिए कि ये बहुत महंगा पड़ा है ये वॉर अमेरिका के लिए। उन्होंने सोचा कि जल्दी ख़त्म करें, नहीं हुआ। ईरान का रेजिस्टेंस उम्मीद से ज़्यादा था उनका, और उनके साइड में देखिए क्या हुआ, गैसोलीन के प्राइस, क्योंकि अमेरिकन भयंकर ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन द कंट्री, तो उधर 40%, 35 to 40% गैस प्राइस बढ़े, तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी नीचे कर रही थी। सेकंड, उन्होंने बहुत एडवांस्ड मिसाइल्स और एडवांस वेपन्स को इस्तेमाल करके बहुत सस्ते ड्रोन्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया, तो उनको बहुत महंगा साबित हुआ ये वॉर। और $200 बिलियन का एडिशनल फंडिंग भी उन्होंने कांग्रेस से जाके पूछा है। तो उनको भी ये वॉर को ख़त्म करना है, नहीं तो ट्रम्प को भी रेट कट की बात तो छोड़ो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अल्टीमेटली ट्रम्प भी दबाव इसराइल पे डालेंगे और करेंगे, बट अभी तक वो वक्त नहीं आया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक एज एन इन्वेस्टर आपकी स्ट्रैटेजी, आज शायद आपने खरीदा होगा, मगर अगर आप सुनते मेरी बात और हर दिन फरवरी 28 से 1% आपका फ्री कैश मार्केट में लगाते, तो आज आप बहुत खुश होते हैं, बिकॉज डाउन द लाइन एवरेज में आपने खरीदारी की है। तो वही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको चाहिए तो ये 1% को 1.25% में बढ़ा दीजिए, मगर यही स्टैगर्ड और पोर्टफोलियो जो जिस तरह था वॉर के पहले, उसी के ऊपर टिक के रही है। और फाइनल बात है, मैं आरबीआई गवर्नर का दाग देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने पॉलिसी किया, प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छी पॉलिसी भी थी, इसलिए रेट सेंसिटिव का बढ़अप हुआ। तो इस खुशी के मौके पर थैंक यू, धन्यवाद। अगले वॉर एंड मार्केट्स एपिसोड में मिलते हैं, और स्टैगर्ड एंड डाइवर्सिफाइड याद रखिए। थैंक यू।